नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पाठशाला विद के में। बिहार पुलिस 21,391 पदों पर जो एग्ज़ाम होना है अगस्त में, उसी की तैयारी हम आपको करा रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से। आपको पता है कि इससे पहले मैं आपको 25-30 और भी अधिक वीडियो दे चुका हूँ। प्लेलिस्ट भी मैं बना दिया हूँ, वहाँ से जाकर के आप वीडियो देख सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि मैं बिहार पुलिस की तैयारी जो है वह सिलेबस के अकॉर्डिंग करा रहा हूँ। ऐसे ही नहीं कि कुछ भी आपको पढ़ा रहा हूँ। पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र को मद्देनजर रखते हुए ही मैं क्वेश्चंस को तैयार कर रहा हूँ और कुछ टॉपिक को भी तैयार कर रहा हूँ। तो आप लोग अगर चाह रहे हैं कि 21,391 में आपका भी नाम हो बिहार पुलिस में, आप भी सिलेक्शन ले जॉब पाएँ, तो वीडियो को देखें और जो भी बता रहा हूँ उसको पढ़ें। या तो आप अन्य माध्यम से भी पढ़ सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि केवल मेरे से ही पढ़ के आप बिहार पुलिस में सिलेक्शन ले सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप कहीं से भी पढ़ें, ईमानदारी पूर्वक पढ़ें, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ें। मेन जो मोटिव होना चाहिए वो सिलेबस के अकॉर्डिंग ये बना लीजिए अपना गोल कि हमें पढ़ना है तो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही। ऐसा नहीं कि कुछ भी पढ़ लें, ये चीज़ नहीं करना है। समझ गए? तो उम्मीद करते हैं आप चीज़ों को समझ गए होंगे। क्लास को अब शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने दिख रहा होगा। देखिए पहला प्रश्न, सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व कौन है? सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला ऑप्शन देगा सोना, चांदी, पारा, तांबा। तो आपको पता है कि सबसे ज़्यादा विद्युत चालकता जो है वह चांदी यानी कि सिल्वर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह सिल्वर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 की ओर चलें तो दो प्रश्न में कहा जा रहा है कि किसे सफ़ेद सोना यानी वाइट गोल्ड के नाम से जाना जाता है। तो प्लेटिनम को सफ़ेद सोना के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, सही सुना आपने। प्लेटिनम को बच्चों सफ़ेद सोना के नाम से जाना जाता है। वाइट गोल्ड अगर कभी पूछे कि वाइट गोल्ड या सफ़ेद सोना, तो आप बताने वाले हैं कि सर प्लेटिनम जो है वह सफ़ेद सोना के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 3 की ओर चलते हैं। सबसे हल्का, जी हाँ, सबसे हल्का धात्विक तत्व कौन है? तो सबसे हल्का धात्विक तत्व पूछ रहा है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन को समझिएगा। सबसे हल्का हो वह धात्विक तत्व। तो सबसे हल्का धात्विक तत्व का नाम है लिथियम। सबसे हल्का धात्विक तत्व लिथियम। और सबसे भारी गैसीय तत्व, गैसीय में पूछ रहा है कि सबसे भारी गैसीय तत्व कौन सा है? तो बताएंगे कि सबसे भारी गैसीय तत्व जो है वह रेडॉन है। कौन है? रेडॉन है। बढ़िया प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। चलिए प्रश्न संख्या 5 की ओर चलते हैं। परमाणु बम कार्य करता है। परमाणु बम कार्य करता है तो नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है। परमाणु बम में विखंडन की क्रिया होती है, ठीक ना। और हाइड्रोजन बम अगर पूछे तो संलयन बताएंगे। तो यहाँ परमाणु बम पूछ रहा है कि परमाणु बम किस पर कार्य करता है, तो आप बताएंगे नाभिकीय विखंडन पर। याद कैसे रहेगा कि परमाणु बम विखंडन पर कार्य करता है या नाभिकीय या हाइड्रोजन बम जो है विखंडन पर कार्य करता है? तो याद रखिएगा कि सूर्य में ज़्यादा मात्रा में हाइड्रोजन है और सूर्य में जो होता है वह नाभिकीय संलयन होता है। तो हाइड्रोजन से संलयन को आप रिलेट कर लीजिएगा। तो आप देखिए 6ठा नंबर प्रश्न आपको दिख रहा होगा। हाइड्रोजन बम कार्य करता है तो यह नाभिकीय संलयन पर कार्य करता है। परमाणु बम विखंडन पर, हाइड्रोजन बम संलयन पर कार्य करता है। प्रश्न संख्या 6 को भी आपने अच्छे से समझा। प्रश्न संख्या 7 की बात करें तो मोटर वाहनों से निकलने वाला सबसे खतरनाक धात्विक प्रदूषण। मोटर गाड़ी जब आप चलाते हैं, कार, बस हो या मोटरसाइकिल हो, तो उसके जो धुआं निकलता है उस धुआं में सबसे हानिकारक जो धात्विक प्रदूषण है, सबसे खतरनाक जो है वह सीसा है। क्या है? सीसा। जी हाँ, अब आप कहेंगे कि सर सीसा कहाँ से आया धुआं में? तो सीसा मिलाया जाता है, पेट्रोल में सीसा मिलाया जाता है तो वहीं से धुआं में वो आता है, जो सबसे खतरनाक है। प्रश्न क्या 8 की ओर चलते हैं। जंग रहित, जी हाँ, जंग रहित मिश्र धातुओं के निर्माण में किसका प्रयोग किया जाता है? तो ऐसा धातु जो जंग रहित बनाया जाता है तो उसके लिए कोबाल्ट, जी हाँ, किसका? कोबाल्ट का प्रयोग किया जाता है। जंग रहित मिश्र धातुओं का निर्माण कोबाल्ट के सहयोग से बनता है। देखिए 9 नंबर प्रश्न बहुत बढ़िया प्रश्न है। सिंदूर का रासायनिक सूत्र है, वह है Pb3O4। जी हाँ, Pb3O4 यह सिंदूर का रासायनिक सूत्र है, ध्यान दीजिएगा।
प्रश्न संख्या 10 की बात कर लें तो ब्रोमीन जो है यह किस, ये देखिए प्रश्न पूछा हुआ है, आपको लग रहा होगा कि बेतुका प्रश्न है ये ब्रोमीन वाला। तो ये पूछा गया था कि ब्रोमीन जो है वह किस रंग का द्रव्य पदार्थ है, किस रंग का द्रव्य पदार्थ है, तो यह लाल रंग का द्रव्य पदार्थ है ब्रोमीन, ध्यान दीजिएगा। चलिए 11 नंबर प्रश्न, मोती, जी हाँ, मोती का मुख्य रासायनिक अवयव है, तो मोती का मुख्य रासायनिक अवयव है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट आप जब देखते हैं कि अंडे की जो खोपड़ी होती है कैल्शियम कार्बोनेट की होती है, तो ये भी याद रखिए एक मोती का जो मुख्य रासायनिक अवयव है वह भी कैल्शियम कार्बोनेट है। 12 नंबर प्रश्न देखते हैं, नीले रंग के स्याही में किसका प्रयोग किया जाता है, तो नीले रंग के स्याही में फेरस सल्फेट, नीले रंग की स्याही में फेरस सल्फेट का प्रयोग किया जाता है, ध्यान दीजिएगा। चलिए प्रश्न संख्या 13, थोड़ा सा अभी तबीयत नरम है, एक आध दिन बीच में क्लास गैप हो गया था तो आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ, थोड़ी सी मेरी तबीयत नरम है, शायद आप लोगों को पता नहीं चल रहा होगा, चल भी रहा होगा बहुत सारे लोगों को, फीवर है अभी भी, बट फिर भी चूँकि आप लोग का एग्ज़ाम है बच्चों, तो फीवर तो 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर आप लोग का क्लास कंटिन्यू ना दे पाएँ तो वो शायद ज़्यादा नुकसान करेगा आपके लिए। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, फीवर है तो है, बट क्लास कंटिन्यू लूँगा। चलिए 13 नंबर, कांच को कठोर बनाने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है, तो कांच को कठोर बनाने के लिए इसमें पोटेशियम क्लोराइड मिक्स किया जाता है। क्या किया जाता है, कांच को कठोर बनाने के लिए पोटेशियम क्लोराइड, ध्यान दीजिएगा, पोटेशियम क्लोराइड मिलाया जाता है, ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे, किसे फ्लावर ऑफ जिंक यानी जस्ते का फूल, देखिए लिखा भी है, किसे फ्लावर ऑफ जिंक यानी जस्ते का फूल के नाम से जाना जाता है, तो जिंक ऑक्साइड को जस्ते का फूल या फ्लावर ऑफ इंक के नाम से जाना जाता है, ध्यान दीजिएगा। चलिए, एकमात्र तरल धातु, धातु है लेकिन तरल है, तरल मतलब समझ रहे हैं ना, धातु है, धातु किसको कहते हैं, धातु की प्रॉपर्टी जब आप पढ़ रहे थे तो उसमें पढ़े थे आप, इसमें चमक होती है, कठोर होता है ना, लेकिन एक धातु ऐसा भी है जो तरल रूप में है और वह है पारा, तो एकमात्र तरल धातु पारा, इसलिए पूछा जाता है पारा। मिट्टी की क्षारीयता को दूर करने के लिए उसमें मिलाते हैं, मिट्टी में जब ज़्यादा क्षार हो जाता है तो उसमें क्या मिलाते हैं भैया, तो उसमें जिप्सम मिलाते हैं। मिट्टी में जब ज़्यादा क्षार हो जाता है, क्षारीय, तो उसकी क्षारीयता कम करने के लिए हम उसमें जिप्सम को ऐड कर देते हैं। सूरजमुखी के तेल में सबसे अधिक पाया जाता है, तो असंतृप्त वसा किस तेल, ऐसे क्वेश्चन ये वाला ऐसे पूछा था कि निम्न में से किस में सर्वाधिक असंतृप्त वसा पाया जाता है, तो आंसर होगा सूरजमुखी का तेल। तो ऐसे करके क्वेश्चन को घुमाया भी जा सकता है। प्रश्न संख्या 18, डायनामाइट का मुख्य अवयव क्या है, TNT, बस याद रखिएगा, डायनामाइट का मुख्य अवयव TNT। कृत्रिम वर्षा, जहाँ बारिश नहीं कहीं हो रही है तो कृत्रिम रूप से वर्षा करा दिया जाता है, मानव के द्वारा वर्षा करा दिया जाता है। उस जगह पर किस चीज़ का प्रयोग करके वर्षा कराते हैं, तो सिल्वर आयोडाइड। जी हाँ, एग्जाम में पूछा था कि कृत्रिम वर्षा कराने में उपयोग किया जाता है, तो सिल्वर आयोडाइड का ध्यान दीजिएगा। चलिए प्रश्न संख्या 20, हवाई जहाज के टायरों में भरा जाता है, तो हवाई जहाज के टायरों में क्या भरा जाता है, तो हवाई जहाज के टायरों में, देखिए पहले आप लोगों ने कभी हीलियम पढ़ा होगा, बट आजकल जो पढ़ा जा रहा है वो नाइट्रोजन भरा जा रहा है। क्या भरा जा रहा है, नाइट्रोजन। अच्छा दोस्तों, अगर कोई आपसे पूछ दे कि आप जो मोटरसाइकिल या साइकिल यूज़ करते हैं इसके टायरों में क्या भरा जाता है, तो क्या बताएंगे। अभी हम ही आपसे पूछें कि आपके साइकिल या आपके घर पे जो मोटरसाइकिल है उसके टायर में कौन सी गैस है, तो आप क्या जवाब देंगे, है कोई जवाब, कहेंगे रोज़ भर बातें भी हैं, अब फिर भी नहीं पता है। तो देखिए उसमें आप आंसर देंगे नाइट्रोजन ही। क्यों देंगे नाइट्रोजन, अब कहेंगे कि सर जो टंकी जो पंप वाला होता है वो नाइट्रोजन थोड़ी भरता है, वो तो जो हवा है वायुमंडल में वही खींच के भर देता है। तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन है ना, 21% ऑक्सीजन है, तो जो ज़्यादा मात्रा में है नाइट्रोजन, इस वजह से आप नाइट्रोजन बता सकते हैं कि जो मोटरसाइकिल की जो टायर है उसमें नाइट्रोजन भरा जाता है। अगर आपसे डिटेल में पूछे कि केवल नाइट्रोजन, तब आप बताएं कि नहीं, नाइट्रोजन,
कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैस भी भरा जाता है, क्योंकि वायुमंडल का ही गैस खींच करके भर दिया जाता है। बट अगर मोटा मोटी आपको एग्जाम में पूछा जाए और ऑप्शन नाइट्रोजन रहे तो बेहिचक नाइट्रोजन लगाएंगे, क्योंकि वायुमंडल में ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन है, इस वजह से नाइट्रोजन को ही खींच करके भर दिया जाता है। मेरा ये मानना है कि यहाँ पर आप क्लियर हो चुके होंगे। चलिए प्रश्न संख्या 21, विद्युतीय विज्ञापन में किस गैस का, तो नियॉन गैस का प्रयोग किया जाता है। विद्युतीय विज्ञापन में नियॉन गैस का प्रयोग किया जाता है। 22 नंबर प्रश्न, कौन सी गैस जो एक जहरीली गैस है इसे द्वितीय विश्व युद्ध में इस्तेमाल किया गया था, तो मास्टर्ड गैस। जी हाँ, मास्टर नहीं, मस्टर्ड गैस, मास्टर नहीं है, मस्टर्ड गैस है, ध्यान दीजिएगा। ग्रीन हाउस गैस प्रभाव में प्रमुख उत्तरदायी, मेन मुख्य रूप से जिम्मेदार ग्रीन हाउस में कौन सा है, तो ग्रीन हाउस में जिम्मेदार है कार्बन डाइऑक्साइड। इसका जीता जागता उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ। जाड़े के दिनों में आप लोग सोते होंगे तो कंबल ओढ़ते होंगे, तो अगर आप अपना मुंह कंबल से बाहर निकालिए तो कंबल के अंदर का जो पार्ट है यहाँ से नीचे तक का, वो गर्म होने में समय लगता है। लेकिन वहीं पूरा शरीर को आप ढक लीजिए, जैसे ऐसे करके कंबल से पूरा ढक लीजिए, तो आप क्या देखते हैं कि बहुत जल्दी आप गर्म हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है बच्चों, पता है? आपने जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा, अच्छा एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, एक मेरा दोस्त था, वो ये वीडियो देख रहा होगा तो शायद वो समझेगा। वो मतलब जॉब करता है, तो उससे पूछे कि यार कार्बन डाइऑक्साइड आदमी मतलब ले भी लेता है थोड़ा सा, जब ऑक्सीजन के द्वारा ले भी लेता है, लेकिन छोड़ता ज़्यादा है कार्बन डाइऑक्साइड। तो वो समझ रहा था कि छोड़ना मतलब नीचे से छोड़ना, लेकिन नीचे से छोड़ना नहीं होता है, जो आपने सांस लिया नाक से और फिर जो छोड़ा उसको छोड़ना। तो वो बच्चा जो था, वो लड़का था, वो आज तक यही समझता था कि हम लोग सांस जो लेते हैं नाक से छोड़ते कहीं और से हैं। तो ये बस मजाक के लिए मैं बता रहा हूँ। तो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको नहीं पता होगा कि नाक से ही लेते हैं और नाक से ही छोड़ते हैं। तो जो ये छोड़ रहे हैं नाक से कंबल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, नाक से छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ध्यान दीजिएगा। तो उस वजह से कंबल ज़्यादा गर्म हो जाता है। मूड़ी आप निकाल के देखिएगा बाहर और फिर कुछ देर मूड़ी अंदर रख के देखिएगा, ठंडी के दिनों में, गर्मी मत करिएगा ये। तो देखिएगा कि जब मुंडी आप अंदर रखेंगे कंबल के तो ज़्यादा जल्दी गर्म हो जाएगा। तो ये वाला मामला है। तो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा महत्वपूर्ण है ग्रीन हाउस प्रभाव करने में। चलिए 24 नंबर, सोने के आभूषण बनाने में क्या मिलाया जाता है। सोना का जब आभूषण, कनवाली, नथिया, क्या क्या बोलते हैं, मतलब महिलाओं को पता होगा, तो जब बनाती हैं तो उसमें तांबा मिलाता है सोना। आपको कह के देगा कि 24 कैरेट है, सबसे पहले तो 24 कैरेट का वो बना नहीं पाएगा, कुछ ना कुछ मिलाना पड़ेगा ही, क्योंकि 24 कैरेट में जो सोना होगा ना इतना मुलायम होगा कि उसका कुछ बना ही नहीं पाएगा, उसमें कुछ ना कुछ मिलाना पड़ेगा, तो वही तांबा मिलाया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा। फोटोग्राफिक प्लेट पर पतली परत चढ़ी होती है। फोटोग्राफिक जो प्लेट होती है उस पर पतली परत सिल्वर, ब्रोमाइड और जिलेटिन की होती है। चलिए, समुद्री गोताखोर द्वारा वायु के स्थान पर क्या प्रयोग किया जाता है। समुद्र जब जाते हैं, समुद्र में जाते हैं जो गोताखोर, तो आपने देखा होगा कि पीठ पर सिलेंडर लिए रहेंगे। अब भाई पानी में तो सांस लेंगे नहीं खुले में, तो नाक में वो लगाए रहते हैं, उसमें हीलियम और ऑक्सीजन रहता है। तो वही पूछ रहा है कि गोताखोर क्या टंकी में क्या रहता है, तो हीलियम और ऑक्सीजन रहता है, ध्यान दीजिएगा। दमा रोगी वायु के स्थान पर, अब आप हॉस्पिटल में जाएंगे तो आपको देखिए ऑक्सीजन लगा देगा, या दमा के जो पेशेंट्स हैं उनको ऑक्सीजन लगाया जाता है, तो वायु के स्थान पर उनको हीलियम और ऑक्सीजन का मिक्स करके दिया जाता है। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस, तो विद्युत बल्ब जो होता है, लाइट होता है बिजली वाला, उसमें आर्गन भरा जाता है। क्या भरा जाता है? आर्गन। 29 नंबर, हवाई अड्डे पर विमान चालकों को संकेत देने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो नियॉन लैंप का प्रयोग किया जाता है। नियॉन लैंप, अभी आपने पढ़ा था नियॉन गैस के बारे में। तो जो एयरपोर्ट पर, हवाई अड्डे, एयरपोर्ट उसको कह रहे हैं, जो वायुयान चालकों को संकेत देने के लिए नियॉन लैंप का प्रयोग किया जाता है। पुराने तैल चित्रों को चमकदार बनाने हेतु प्रयोग किया जाता है, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। पुराने तैल चित्रों को उभारने हेतु किसका प्रयोग किया जाता है, तो आप बताएंगे पुराने तैल चित्रों को उभारने हेतु या साफ करने हेतु, चमकदार बनाने हेतु हाइड्रोजन पेरोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 31, चुनाव, अभी चुनाव समाप्त हुआ है, तो चुनाव जब आप देने गए होंगे तो आपने देखा होगा कि उंगली में आपका नीला लगा दिया होगा, लगा दिया था ना, वह क्या होता है, यही पूछ रहा है कि चुनावी स्याही उंगली पर निशान लगाने वाली होती है, उसमें क्या होता है, तो उसमें होता है सिल्वर नाइट्रेट। जो आग बुझाया जाता है
उसमें काम आता है। तो बिजली से आग बुझाने में क्या काम आता है बच्चों? तो बिजली से आग बुझाने में कार्बन टेट्राक्लोराइड और प्रियॉन, जी हाँ, कार्बन टेट्राक्लोराइड अथवा मार्स गैस का मुख्य घटक जो है मीथेन CH3 है, ध्यान दीजिएगा। LPG एक मिश्रण मिला होता है जिससे LPG गैस के रिश्ताओं का पता चलता है। अच्छा, आपने देखा होगा कि घर में माता जी जब खाना बनाती होंगी, आप लोग खुद खाना बनाते होंगे, तो अगर गैस लीक हो तो अजीब सी बदबू आती है और आप समझ जाते हैं कि अरे गैस लीक हो रहा है, बंद करो रे। तो यही पूछ रहा है कि गैस को पता लगाने के लिए अगर मिथाइल मरकप्टन ना मिलाया जाए तो आप नहीं जान पाएंगे कि LPG लीक हो रहा है और उसमें आग लग जाएगा, घर में आग लग जाएगा। तो उसी के लिए मिथाइल मरकप्टन मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? मिथाइल मरकप्टन को मिला दिया जाता है ताकि उसकी गंध से आप जान जाएं कि LPG लीक हुआ है। टिंचर आयोडीन कहा जाता है। आयोडीन के अल्कोहल विलयन को टिंचर आयोडीन कहा जाता है। आयोडीन के अल्कोहल विलयन को टिंचर आयोडीन कहा जाता है। बढ़िया प्रश्न है, पूछा हुआ प्रश्न है, न जाने कितनी बार पूछा गया है, याद कर लीजिएगा। पावर अल्कोहल किसे कहा जाता है? बेंजीन, पेट्रोल तथा एथिल अल्कोहल का मिश्रण। जी हाँ, पावर अल्कोहल के नाम से जानता है बेंजीन पेट्रोल तथा एथिल अल्कोहल के मिश्रण को कहते हैं। किस फ्रेयॉन भी कहा जाता है? तो CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को फ्रेयॉन भी कहते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन को फ्रेयॉन भी कहा जाता है। रासायनिक रूप से कागज होता है, तो कागज जो होता है वह सेलुलोज होता है बच्चों। कागज किसका उदाहरण है? तो कागज सेलुलोज का उदाहरण है। प्रश्न संख्या 39, प्राकृतिक में पाए जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ। क्वेश्चन को समझिएगा, प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे कठोरतम पदार्थ तो हीरा है। किसे कृत्रिम सिल्क भी कहा जाता है? अच्छा, किसी नहीं है, किसे कृत्रिम सिल्क? तो रेयान को कृत्रिम सिल्क कहा जाता है। 41 नंबर है। किसे द्रव स्वर्ण भी कहा जाता है? लिक्विड गोल्ड, है ना, लिक्विड गोल्ड द्रव स्वर्ण भी कहा जाता है। तो पेट्रोल चूंकि महंगा है, पेट्रोल जैसे धातु में सोना बहुत महंगा है तो पेट्रोल भी महंगा है, तो इस वजह से पेट्रोल को लिक्विड गोल्ड कह दिया जाता है। शुष्क बर्फ के नाम से जाना जाता है। तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को, जी हाँ, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ के नाम से जाना जाता है। वुड अल्कोहल या वुड स्पिरिट के नाम से किसे जाना जाता है? देखिए, सारे प्रश्न A ग्रेड के हैं, सारे प्रश्न मस्त हैं। अगर आप चाह रहे हैं बच्चों कि एग्जाम में अच्छा स्कोर करें तो सारे प्रश्नों को देखिएगा, बहुत बढ़िया प्रश्न है ये सब। वुड अल्कोहल या वुड स्पिरिट किसे कहा जाता है? तो मेथिल अल्कोहल को। ध्यान रखिएगा, याद। अब आप लोग का एक हमेशा कमेंट रहता है कि सर याद नहीं होता है, तो केवल एक बार वीडियो को देख लेने मात्र से कुछ भी याद नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि हमें भी सब याद रहता है, एक बार वीडियो देखते हैं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक बार मैं लिखता हूँ, फिर उसको पढ़ता हूँ, फिर दूसरे पेज पर लिखता हूँ, फिर पढ़ता हूँ, ऐसे करके 4-5 बार जब मैं करता हूँ तब जाके चीज़ें याद होती हैं। और आप लोग सोच रहे हैं कि एक बार में याद हो जाए, तो एक बार में कोई चीज़ नहीं याद होगा। एक बार आप वीडियो देख लीजिए, फिर PDF देख लीजिए, जब एग्ज़ाम नज़दीक आएगा तब आप फिर PDF देख लीजिएगा। तो ऐसे करेंगे तो आप आसानी से आप कर पाएंगे कवर। रसोई तेल को किस प्रक्रिया के द्वारा वनस्पति घी में बदला जाता है? तो रसोई तेल को हाइड्रोजनीकरण के द्वारा, कैसे? हाइड्रोजनीकरण के द्वारा इसको वनस्पति घी में बदला जा सकता है। चलिए 45 नंबर प्रश्न की बात कर लें। फलों को ताज़ा बनाए रखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो फलों को ताज़ा बनाए रखने के लिए फॉर्मिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। फलों को ताज़ा रखने के लिए फॉर्मिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग दर्द निवारक के रूप में किया जाता है? देखिए, ये वाला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया है। किसका प्रयोग दर्द निवारक के रूप में किया जाता है? तो एसिटिल सैलिसिलिक एसिड, जिसे एस्प्रिन भी कहते हैं। अब आपने ऐड सुना होगा डिस्प्रिन, दर्द का अंत तुरंत, ऐसे आता है ना डिस्प्रिन, तो एस्प्रिन है इसका नाम। एसिटिल सैलिसिलिक एसिड एस्प्रिन इसको कहते हैं, दर्द निवारक के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं। द्रव का क्वथनांक दाब बढ़ने पर, अच्छा, वायु दाब बढ़ने पर क्वथनांक जो है वो बढ़ जाता है। वायु दाब बढ़ने पर क्वथनांक बढ़ जाता है। कहने का मतलब है कि अगर वायु दाब बढ़ा दिया जाए तो जो चीज़ 100 डिग्री पर उबलता है वो 100 से ज़्यादा पर उबलना शुरू होगा, क्वथनांक उसका बढ़ेगा। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। जल का घनत्व अधिकतम होता है, तो जल का घनत्व अधिकतम 4 डिग्री पर होता है। आपको पता है कि जल सबसे ज़्यादा घना 4 डिग्री पर होता है। द्रव का ताप बढ़ने पर उसका पृष्ठ तनाव, तो द्रव का जब ताप बढ़ाते हैं, गर्म करते हैं, तो उसका पृष्ठ तनाव जो है वो घट जाता है। प्रश्न संख्या 50, आखिरी प्रश्न। लालटेन में बत्ती के सहारे तेल चढ़ता है, तो लालटेन में बत्ती जो है वो किस के सहारे चढ़ता है? लालटेन में जो तेल चढ़ता है वो किसके सहारे?
तो कैसे के सहारे चलता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस 20 मिनट में आप 50 इंपॉर्टेंट प्रश्न देख लिए होंगे। मैं फिर कह रहा हूँ कि पूरे यूट्यूब पर इतना कम समय में इतना बढ़िया बढ़िया प्रश्न आपको कोई नहीं कराता होगा, बिल्कुल समझाते हुए। आप तमाम वीडियो देख लीजिए। मैं किसी टीचर की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये चीज़ देखने की है कम समय में आपको बेहतर कंटेंट मिल रहा है या नहीं। कमेंट करिएगा। और कोई समस्या या कोई जानकारी लेना चाह रहे हैं कमेंट करिएगा। फिर मिलेंगे।